हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर मैथ सॉल्यूशन। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। लास्ट एक्सरसाइज करते हैं इस चैप्टर की, विच इज 5.3, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है, जिसमें आपने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट। आप इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते थे? ये या तो होता था एक फैक्टराइजेशन रूल से आप इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते थे, या अब आपका एक डिस्क्रिमिनेंट रूल होता था जिसका फॉर्मूला होता था -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac एंड अपॉन 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके या इस टेक्निक का यूज करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो पाता था, राइट। इसको बोलते थे आप डिस्क्रिमिनेंट रूल। ठीक है, जहां पर आपकी जो ये टर्म है जो अंडर रूट में लिखी है, इसको आप डिनोट करते थे कैपिटल डी से। ये होता था आपका डी b² माइनस 4ac। ठीक है, अब रूट्स जो होते थे इक्वेशंस के वो डिपेंड करते हैं इस पर b² माइनस 4ac पर। कैसे डिपेंड करते हैं? अगर b² माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन 0 आ जाए, या b² माइनस 4ac आपका इक्वल टू 0 आ जाए, या लास्ट कंडीशन ये हो सकती है कि b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए। ये तीन कंडीशन ही तो पॉसिबल है, या तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो, या 0 हो, या लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव हो। तीनों में जो रूट्स आते थे हमारे वो डिफरेंट आते हैं। b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 2 रूट्स होते थे लेकिन डिस्टिंक्ट रूट्स होते थे। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स और रियल रूट्स आते थे हमारे, राइट। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब ऐसे आ गए जैसे 2 माइनस 3, ठीक है, ये भी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। या ऐसे आ गए 4 5, ये भी आपके क्या है, डिस्टिंक्ट रूल है। तो इस टाइप रूट्स हैं। तो इस टाइप से आप क्या रहते थे, अगर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है तो आपके 2 रूट्स तो आते थे, बट वो कैसे आते थे? इक्वल आते थे, 2 इक्वल रियल रूट्स, राइट। अब आपकी लास्ट कंडीशन होती थी अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, इट मीन्स अगर उसकी वैल्यू निगेटिव आ जाए, तब क्या होता है? तब आप वहां पर ये बोलते थे नो रूट्स। वहां पर जो आपने 10th क्लास में बोला था कि नो रूट्स मतलब देखो b² माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब क्या है? b² माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब है ऐसे आ जाए -2, या ऐसे आ जाए -4, ठीक है, या फिर ऐसे आ जाए -7 -12। यही तो होता है आपका। अगर अंडर रूट में जो b² माइनस 4ac है, ये वाली टर्म b² माइनस 4ac लेस देन 0 आएगी तो यही तो होगा, माइनस माइनस में वैल्यूज होंगी। तो आप 10th क्लास में जो अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये बोलते थे वहां पर कि नो रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, कि इनके रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं है। बट अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, आपने ये सीख लिया है कि नेगेटिव किसी भी नेगेटिव वैल्यू का रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपने सीख लिया है। तो अब आप इस टाइप के रूट्स को या जो आपके इमेजिनरी रूट्स आते हैं उनको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। तो यहाँ पर जो हमारे रूट्स आएंगे अब वो कैसे आएंगे? इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ये सब पढ़ा था आपने। तो बस इसी का यूज करके जो आपकी फॉर्मूला है ना डिस्क्रिमिनेंट रूल, इसका यूज करके अब आपको क्या करना है? सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, राइट। तो करते हैं क्वेश्चंस, तब आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि क्या चल रहा है इस एक्सरसाइज में, राइट। सो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके 10 क्वेश्चन है, इसमें सब में आपको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व का मतलब क्या होता है? किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग है कि आपको उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, ठीक है, जो भी आपका टर्म है xyz कुछ भी, उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा क्वेश्चन है x² प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे? आप कंपेयर करोगे इसकी, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, ऑन comparing the given equation with
स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप इससे इसकी कंपेयर करोगे। कंपेयर करने पर आपको ए बी सी वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो a की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर आपको 1, b की वैल्यू क्या मिलेगी 0 एंड c की वैल्यू क्या मिलेगी 3। कैसे देखो, इसकी कंपेयर आप कर रहे हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, राइट। तो देखो x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, तो यानी कि a की वैल्यू 1 होगी। bx तो कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पर, मतलब ऐसा तो कोई टर्म नहीं जिसके साथ x हो, तो b की वैल्यू क्या होगी 0 एंड कांस्टेंट c की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको फाइंड आउट करना है अपना d, जो होता है आपका b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 0² माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 3 कितना आ गया यहाँ से -12। ठीक है, देखो माइनस में आ गई ना वैल्यू। उसके बाद अब आप क्या करते हो यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए क्या करते हो, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a से आप इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। उसके बाद देखो मैं वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू क्या है आपकी 0। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac आपका कितना निकल के आया है -12 एंड अपॉन 2a, 2a की वैल्यू कितनी है 1। बस आपको इसको सॉल्व करना है तो 0 ही हो गया, तो प्लस माइनस। अब देखो अंडर रूट -12 एंड अपॉन 2। ठीक है, अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन में स्टडी किया था कि अंडर रूट में अगर माइनस में वैल्यू है तो वो कैसे बाहर निकलती है। देखो प्लस माइनस अंडर रूट -12 में इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 12i² लिख सकती हूँ, बिकॉज i² की वैल्यू मेरी क्या होती है -1 होती है। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस अंडर रूट 12 को तो आप ऐसे ही रहने दो। और आपने ये पढ़ा है कि अगर आपका कोई स्क्वायर वाली टर्म रूट में है, ठीक है, सपोज आपका 2² रूट में होता है तो हम बाहर निकाल के क्या लिखते हैं उसको 2। इसी तरीके अगर i² रूट में है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी वैल्यू बाहर निकलेगी i एंड अपॉन। ठीक है, ध्यान रखना ये i अब रूट से बाहर निकल चुका है क्योंकि i² था ना यहाँ पर क्या था आपका i² रूट से बाहर निकला तो क्या हो गया i एंड अपॉन 2। बस ये आपका सॉल्यूशन आ गया। प्लस माइनस अंडर रूट 12 को आप क्या लिख सकते हो 2√3। ठीक है, एंड i अपॉन 2, बिकॉज 2√3 का स्क्वायर का अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है √12 मिलने वाला है। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया आपका, तो सॉल्यूशन क्या आ गया प्लस माइनस √3i। ठीक है, अब आप देखो कि आपकी जो इक्वेशन थी वो कैसी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट कितने हो सकते हैं 2, मैक्सिमम 2 रूट्स ही हो सकते हैं इसके, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो रूट्स भी कितने आएंगे इसके 2 आएंगे, तो 2 रूट्स आ गए, एक तो +√3i एंड एक दूसरा आ गया -√3i। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको यही करना है, कंपेयर करनी है इसकी, तो आप वही लिखोगे ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद 2x² प्लस x, कंपेयर करनी है आपको इसकी x² प्लस bx प्लस c के साथ, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप इसके साथ इसके कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू 1 मिल जाएगी एंड c की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d क्या होता है आपका b² माइनस 4ac। ठीक है, b² क्या है आपका 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, -4 a की वैल्यू कितनी है 2 एंड c की वैल्यू कितनी है
तो 1 माइनस कितना हो गया ये 8, 1 माइनस 8 कितना हो गया -7। ठीक है, सो अब आप क्या लिखोगे, डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर लिखोगे ऐसे लिखो, therefore the solution of the equation। ठीक है, therefore the solution of the equation is given by सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं आप, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac। ठीक है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की कितनी आ गई वैल्यू 7, और b की वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर दो। b की वैल्यू कितनी है आपकी, b की वैल्यू आपकी 1 अपॉन 2a, तो 2a की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो बस, -1 प्लस माइनस, देखो अंडर रूट -7 है, अंडर रूट -7 को सिंपल आप क्या लिख सकते हो 7i। देखो करना क्या होता है आपको, जो भी माइनस, अगर देखो -7 है ना, तो -7 को आप क्या लिखो -1 इंटू 7 लिखो। ठीक है, -1 की वैल्यू क्या होती है आई स्क्वायर बाहर निकल के क्या आ जाएगा रूट से आई, तो सिंपल आप इसको क्या लिख सकते हो अंडर रूट 7i। ठीक है, अपॉन 4, तो बस इसको तो आप आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो ये आपके क्या आ गए इमेजिनरी रूट्स आ गए, दोनों मतलब 2 रूट्स हैं यहाँ पर। देखो 2 रूट्स है ना, एक तो है -1 प्लस रूट 7i अपॉन 4, दूसरा है -1 माइनस रूट 7i अपॉन 4। ठीक है, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं, बट कैसे रूट्स आए हैं, इमेजिनरी रूट्स आए हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो सिंपल में डायरेक्ट सॉल्व कर देती हूँ इसको। जब आप कंपेयर करोगे इसकी, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको यहाँ से 1, b की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 3, एंड c की वैल्यू कितनी मिलेगी 9। आप यहाँ से क्या फाइंड आउट करोगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका -b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा यहाँ से 9 माइनस 36, एंड 9 माइनस 36 हो जाएगा आपका -27। ठीक है, उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करोगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते हो आप, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो -b की वैल्यू कितनी है आपकी 3, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है -27 अपॉन 2a मीन्स 2। बस आपको सिंपल क्या करना है -3 प्लस रूट 27 तो आप बाहर ले लो, और माइनस जो अंदर था उसको आप क्या लिख सकते हो i। ठीक है, अपॉन 2 -3 प्लस माइनस, देखो रूट 27 को आप कैसे लिख सकते हो, रूट 27 को आप लिख सकते हो 3√3। अच्छा, जिनको ना फैक्टर निकालने नहीं आते हैं बाई चांस, देखो रूट 27 की वैल्यू कैसे निकली, √3 ऐसे निकली है। देखो फैक्टर करो आप 27 के, प्राइम फैक्टर तो आपने सीखे होंगे करने, कैसे करते हैं 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब देखो पेयर किस किस के बन रहे हैं, देखो 27 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 का तो पेयर बन चुका है। ठीक है, तो दोनों 3 में से तो हम एक, अगर रूट 27 फाइंड आउट करेंगे, रूट 27 का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 रूट में। ठीक है, 3 इंटू 3 तो 2 बार है, मतलब 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर बाहर निकल के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर बाहर निकल के 3 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा रूट। तो इसलिए हमने रूट 27 को क्या लिख दिया है 3√3। ठीक है, तो जिनको नहीं आते हैं ऐसे डायरेक्ट निकालने, तो वो आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। तो i अपॉन 2, तो बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको तो आप आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पर भी देखो, अगर आप कितने रूट्स आए हैं 2 रूट्स आए हैं, एक तो -3 प्लस 3√3 i अपॉन 2 है, दूसरा आया है -3 माइनस 3√3 i अपॉन 2, और दोनों कैसे आए हैं डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स आए हैं। राइट, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर 4th क्वेश्चन। गाइस थ्योरी तो आप लिख लोगे जो आपने फर्स्ट और सेकंड में लिखी है, ऑन कंपेयरिंग इट विद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी -1, b की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 1, एंड c की वैल्यू कितनी मिलेगी -2। उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करोगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac।
इट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो 1 माइनस 4 इंटू -1 इंटू -2 कितना हो गया 2, तो आपका कितना हो गया 1 माइनस 8, कितना आ गया यहाँ से -7, ठीक है। उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करते हो, सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस के बीच में ना वो लाइंस आप लिख लेना जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में लिखी है। यहाँ पर आपको वो लाइन लिखनी है कि ऑन कंपेयरिंग इट विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर आपको लाइन लिखनी है कि द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है। ये हो गया आपका x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी इट मीन्स -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है -7 अपॉन 2a, तो 2 इंटू -1। सॉल्व करोगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो √7i, ठीक है, अपॉन -2। जिन बच्चों ने फर्स्ट इंट्रोडक्शन नहीं देखा था फिफ्थ चैप्टर का, प्लीज वो पहले इंट्रोडक्शन देख लेना, तभी आपको ना और क्लियर हो पाएगा कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। वैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया कैसे कर रहे हैं, बट आप इंट्रोडक्शन भी देखना अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है। -1 प्लस माइनस √7i अपॉन -2। अब देखो बस यही तो सॉल्यूशन होगा इसका, और तो हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो बस ये सॉल्यूशन हो गया इसका, x इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन। इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। और जहां पर आप ये चीज कर रहे हो, जैसे -√7 को आपने √7i लिख दिया, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हो सिंस i इज इक्वल्स टू क्या होता है √-1, ठीक है। तभी तो हमने √-1 को, जो हमारा √-1 था यहाँ पर, उसको क्या लिख दिया i लिख दिया। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी 1 a की वैल्यू 1, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 5। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, इट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा 9 माइनस 20, 9 माइनस 20 कितना होता है -11, ठीक है। फिर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 1, ठीक है। तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट -11 को क्या लिख दोगे आप √11i एंड अपॉन 2। बस इससे ज्यादा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बस ये आपके क्या आ गए 2 डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स आ गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। On comparing it with x square plus bx plus c, you have a is equals to 1 and b is equals to -1 and c is equals to 2, ठीक है। Now find discriminant d is equals to b square minus 4ac. So b square means -1 square minus 4ac, right? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 कितना होता है आपका -7, तो इसकी d की वैल्यू निकल गई -7। सो सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन के लिए आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन के लिए आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू -b, देखो -b क्योंकि b की वैल्यू कितनी है -1, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा ये 1 प्लस माइनस √7, √-7 को आप कैसे लिख सकते हो √7i एंड अपॉन 2। बस इससे ज्यादा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यही आपका क्या आ गया गाइस, सॉल्यूशन आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है इसके, ठीक है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अंडर रूट से जब √-7 है या √-24, √-50 कुछ भी है, तो आपका जो √-1 है यहाँ पर, द -1 इंटू समथिंग लिखोगे ना इसको, तो -1 जब अंडर रूट में है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, आई होती है। क्यों होती है आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को जो आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी √2, ठीक है, b की वैल्यू मिलेगी यहाँ से आपको 1 एंड c की वैल्यू मिलेगी √2, ठीक है। उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे।
डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है आपका 1 माइनस 4ac, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो 4 इंटू रूट टू कितना हो गया 2, तो 1 माइनस 8 कितना आ गया यहाँ से -7, ठीक है। -7 कितना आया आपका डी आया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। उसके बाद हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो सॉल्यूशंस के लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड अपॉन 2a, ओके। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है आपकी -7 एंड अपॉन 2a, तो कितना हो जाएगा 2√2, ठीक है। बस -1 प्लस माइनस रूट -7 को क्या लिखोगे √7 i, ध्यान रखना यहाँ पर i ना रूट से बाहर हो जाता है, ठीक है, अपॉन 2√2, बस ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में जब आप कंपेयर करोगे a की वैल्यू को b की वैल्यू और c की वैल्यू, तो आपको मिलेगा a इज इक्वल्स टू √3, b इज इक्वल्स टू -√2 एंड c इज इक्वल्स टू 3√3, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे इसका b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी। देखो -√2 स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4, देखो इंटू 3, इसको अलग लिख लो, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा फिर से 3, कितना हो गया आपका 2 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो 2 माइनस 36 कितना हो गया -34, ठीक है। अच्छा इस चीज में कंफ्यूज मत हो ना कि -√2 का स्क्वायर आई क्यों नहीं हुआ, नहीं, दोनों में फर्क है, इंट्रो में बताया था आपको दोनों में फर्क होता है। देखो क्या फर्क है, एक मैंने लिखा -√2, एक टर्म लिखी मैंने √-2, दोनों में फर्क है ना। यहाँ पर क्या है माइनस रूट के अंदर नहीं है, यहाँ पर क्या है रूट के अंदर माइनस है, इसकी वैल्यू तो होती है आपकी √2, बिकॉज आई का वैल्यू -√-1 होती है, और ये आपका ये ऐसे ही रहता है -√2, ठीक है, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। तो ये आपका क्या निकल गया यहाँ से, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकल गई है। अब आप क्या निकालोगे यहाँ से x की वैल्यू, मतलब सॉल्यूशन, तो x इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, x इज इक्वल्स टू होता है आपका -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल्स टू -b माइनस, देखो ये तो b की वैल्यू और एक माइनस पहले से है, ऐसे है ना, देखो -b है तो माइनस तो ये वाला माइनस है, और b की वैल्यू कितनी है आपकी -√2, ठीक है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 34 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है √3, माइनस माइनस प्लस हो गया √2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो अंडर रूट -34 है, अंडर रूट -34 को आप क्या लिख सकते हो √34i एंड अपॉन 2√3, इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं इसमें, बस √34 ही रहने दो, क्योंकि √34 को आप और तो ब्रेक नहीं कर पाओगे ना, √34 का तो कुछ नहीं, हाँ तो ठीक है ऐसे ही रहने दो उसको, √2 प्लस माइनस √34 i अपॉन 2√3, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, x² प्लस x प्लस 1 अपॉन √2 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप इसको उस फॉर्म में ले आओ ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपका यहाँ पर √2 है इसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा आपका √2x² प्लस √2x एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कैसे, देखो हमने √2 का एलसीएम लिया ना यहाँ पर, तो देखो √2, एक मिनट, देखो ये हो गया आपका √2x² प्लस √2x प्लस 1 अपॉन में जो √2 आया था होल अपॉन में उसको हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो गया। अब आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आप कंपेयर करके लिख लो a इज इक्वल्स टू √2
b इज इक्वल्स टू √2 एंड c इज इक्वल्स टू 1। ऐसे में ना आपको सॉल्व करने में इजी होगा। यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते थे, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 1/2, बट वो प्रॉब्लम करता आपको। ठीक है, आ तो वैसे भी जाएगा। तो बस अब आपको ए बी सी आ गया, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी। डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर √2 स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 माइनस 4√2, तो ऐसे ही रहता है 4। ठीक है, बस आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। जैसे 2 आपने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा 1 माइनस 2√2। जब आपने 2 कॉमन लिया है तो ये हो गया आपका 2√2। ये आ गई आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। ठीक है, अब आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको। सॉल्यूशन के लिए आप क्या लिखते हो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। माइनस बी माइनस √2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ये आया है पूरा, इस पूरे को लिख दो यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस 2√2 एंड अपॉन 2a, तो 2a है आपका रूट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आप फिलहाल क्या करो, √2 कम, देखो यहाँ पर माइनस √2 है प्लस माइनस, यहाँ से देखो √2 है ना, √2 को मैं बाहर ले रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √2 इंटू 1 माइनस 2√2 एंड अपॉन में आ गया आपका 2√2। कुछ नहीं किया मैंने, आपके रूट में दो टर्म्स मल्टीप्लाई में थी तो मैंने अलग अलग लिख दिया, √2 को अलग लिख दिया इंटू इसको अलग लिख दिया। उसके बाद देखो √2 एंड √2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो देखो आपने क्या करा, √2 सब में से बाहर ले लिया, यहाँ आपका बचा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, और यहाँ से आप क्या करो, देखो इस वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लो। तो जब माइनस कॉमन लोगे तो आपका ये ऐसा हो जाएगा 2√2 माइनस 1 एंड अपॉन में चल रहा है आपका 2√2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो गया आपका, -1 प्लस माइनस। अब देखो ये भी वैसे ही बन गया ना जैसे अब तक क्वेश्चन बन रहे थे, अंडर रूट -1 इंटू समथिंग कोई नंबर। तो ये जो -1 है इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट्स अंडर रूट -1 क्या वैल्यू होती है आई, ये हो जाएगा आपका 2√2 -1 आई। ठीक है, ये आपका अंडर रूट में है एंड अपॉन 2। तो बस आपका ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इससे ज्यादा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बस ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसिकली 1 माइनस 2√2 था, माइनस कॉमन लिया इसमें से, तो क्या हो गया 2√2 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या बन गया, ये -1 इंटू 2√2 माइनस 1। ठीक है, तो -1 जो मेरा अंडर रूट -1 है उसको मैंने क्या लिख दिया आज, जैसा मैं अब तक करते आ रही थी। तो ये आपके क्या आ गए, 2 डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स आ गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको सेम करना है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, कंपेयर वो पहले तो इसका एलसीएम ले लो, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व करके हम लोग सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद कंपेयर जब करोगे तो a इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, √2, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू √2। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू कितनी होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4ac, c की वैल्यू कितनी है √2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू √2 कितना हो गया 2, तो 1 माइनस 8 हो गया, 1 माइनस 8 कितना होता है -7। ठीक है, तो आपकी d की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद आप क्या करोगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल्स टू माइनस बी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स -7 अपॉन 2a, तो 2√2। तो ये हो गया आपका यहाँ से -1 प्लस माइनस अंडर रूट -7 को आप क्या लिख दोगे, अंडर रूट 7i एंड अपॉन 2√2। ओके, तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन।
ठीक है, तो ये थे आपके एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 5.3 के साथ साथ आपका चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर 5 बहुत इजी चैप्टर था। ठीक है, ज्यादा फॉर्मूलाज भी नहीं थे, बस सिंपल। आपने क्या क्या पढ़ा चैप्टर 5 में? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयोटा पढ़ा, आई की वैल्यू, आई क्या होता है? इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी नंबर होता है, उसकी वैल्यू पढ़ी। फिर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा कि a प्लस आई बी की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। 5.2 में आपने ये पढ़ा कि आप आर्गन प्लेन क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे आप मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हो, कैसे आप आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करते हो। ठीक है, लास्ट आपकी थी 5.3, तो बहुत ही ईजी है। इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके इमेजिनरी रूट्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये था आपका चैप्टर 5 जो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई क्वेश्चन में आपको कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और जिसको भी इस वीडियो की नीड है, जो भी क्लास 11th में आपके क्लास फेलो हैं या कोई भी रिलेटिव है, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।